हमने देखा था कि प्लाजा में पार्टी हो रही है। चायुंग विंसेंजो के पास आकर कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। विंसेंजो उसे अपने पीछे आने को कहता है। पार्टी में मिस्टर पार्क के गुंडे जब आते हैं वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी होती है। जब गुंडे पूछते हैं वो यहाँ कैसे, ऑफिसर कहते हैं यहाँ इटली के एम्बेसडर आए हैं उनके लिए। यहाँ चायुंग और विंसेंजो बात करते हैं। चायुंग कहती है, मुफ्त में कोई ऐसे पैसे नहीं उड़ाता, तुम्हारा प्लान क्या है? डिजाइनर कपड़े और घड़ी पहनने वाले को मामूली से प्लाजा से क्या दिलचस्पी है? विंसेंजो कहता है, इस जगह से प्यार हो गया है और प्यार की कोई वजह नहीं होती। ये कहकर विंसेंजो वहाँ से चला जाता है। पार्टी में सारे किराएदार गुंडों को ड्रिंक्स देते हैं और एंजॉय करते हैं। गुंडे हार मान लेते हैं क्योंकि वो आज प्लाजा नहीं तोड़ सकते। ऑफिस में मिस जोई और मिस्टर हान चायुंग को डांटते हैं क्योंकि रिसर्चर के भागने वाली बात उसने नहीं बताया। चायुंग कहती है, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं सब ठीक कर सकती हूँ, इसलिए आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। चायुंग कहती है, मुझ पर भरोसा करें, मैं सब संभाल लूंगी। चायुंग जॉनियो को बैंक से पैसे निकालने को कहती है ताकि रिसर्चर को ढूंढने के लिए लोगों को लालच दे सके। यहाँ बिल्डिंग में प्लाजा न टूटने से सब खुश थे। सुबह सब किराएदार बात कर रहे थे कि पार्टी में करीब 15 से 20 लाख का खर्चा हुआ है, पर सब विंसेंजो ने खर्चा किया। सभी को विंसेंजो पर भरोसा हो जाता है। लॉ फर्म में मिस जोई केबिन में डांस कर रही होती है। ये देख सब हंस रहे थे। चायुंग देख कहती है, ये कितनी पागल है। जॉनियो एक फाइल देता है जिसमें विंसेंजो का बायोडाटा था जो कि चायुंग ने निकलवाने को कहा था। विंसेंजो को बायोडाटा बिल्कुल क्लीन था, उस पे कोई पुलिस कंप्लेन या केस तक नहीं था। इटालियन रेस्टोरेंट में सेफ विंसेंजो से कहता है, तुम इतने दिनों से मुझसे कहते रहे मैं बहुत घटिया खाना बनाता हूँ, पर कल पार्टी में देखा तुमने, सब मेरा पिज्जा खाकर उंगलियां चाट रहे थे। विंसेंजो कहता है, सभी ने शराब पी थी इसलिए उन्हें पता नहीं चला। विंसेंजो सेफ को वही पार्टी वाला पिज्जा बनाने को कहता है। जब सेफ पिज्जा लेकर आता है कहता है, ये मेरा बेस्ट पिज्जा है। विंसेंजो पिज्जा का एक बाइट लेकर फिर से थूक देता है। कहता है, खाने लायक नहीं है, तुम रेस्टोरेंट बंद कर दो और ठेला लगाओ। जाते वक्त विंसेंजो मिस्टर हान से टकरा जाता है जो कि विंसेंजो को नजर रखने आए थे। विंसेंजो पूछता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मिस्टर हान कहते हैं, कल रात मैं पार्टी में आया था तब मिले थे। फिर मिस्टर हान इटालियन शेफ के पास जाकर नौकरी मांगते हैं। कहते हैं वो उनके पिज्जा के फैन हैं। शेफ कहता है वो उसका पगार नहीं दे सकता। मिस्टर हान कहते हैं उन्हें पगार नहीं चाहिए, बस वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। वो उसकी पिज्जा की तारीफ करते हैं। ये सुन शेफ खुशी से इमोशनल होने लगता है और मिस्टर हान को अपना चेला बना लेता है। प्लाजा में विंसेंजो मिस्टर हॉन्ग के पास जाकर कहता है, बाबिल कंपनी की नई दवाई आरडीओ 90 का मेन कंपोनेंट इलीगल है। आरडीओ 19 पेन किलर में ड्रग्स मिले हुए हैं और धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाएगी और लत लग जाएगी। पेन किलर के नाम पर वो ड्रग्स लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरे देश की तरह कोरिया में भी ड्रग कार्टेल खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो छोटे छोटे बच्चे भी ड्रग्स खरीदेंगे। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं वो पैसों के लिए जहर बेच रहे हैं, भले ही उन्हें जेल क्यों ना हो जाए पर वो उन्हें रोक के रहेंगे, जायज या नाजायज किसी भी तरीके से। फिर विंसेंजो को किसी का फोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देख मिस्टर हान भी उसके पीछे चले जाते हैं। विंसेंजो बेसमेंट में मॉन्ग की हेल्प के लिए जाता है जो कि विंसेंजो के लिए इलेक्ट्रिक मैट बिछा रहे थे। विंसेंजो कहता है, इलेक्ट्रिक बिल भी मैं ही भरूंगा। मिस्टर हान ये देख चौंक जाते हैं, सोचते हैं ये तो भला इंसान है, मुझे शर्म आनी चाहिए। विंसेंजो कुछ बच्चों को सिगरेट पीने से रोकता है और टीचर की तरह उन्हें पीट पीट कर समझाता है कि सिगरेट पीना गलत बात है। मिस्टर हान ये देख कहते हैं, एक माफिया जो लोगों को सुधार रहा है, शायद वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, मुझे शर्म आनी चाहिए। यहाँ चायुंग और जॉनयू उसी रिसर्चर मिन चोल के दोस्त से मिलने जाते हैं। चायुंग वहाँ रोकर उसके दोस्त को इमोशनल करने की कोशिश करती है। जब वो नहीं मानता तो उसे पैसे का भी लालच देती है। जॉनयू कहता है, अगर मैं मिन चोल होता तो मैं तुम्हारे डैड के पास जाता, तुम उनकी बेटी हो, एक बार पूछ के तो देखो, वो बता देंगे। चायुंग कहती है, वो मुझे कभी नहीं बताएंगे। यहाँ मिस्टर हॉन्ग याद करते हैं जब वो रिसर्चर मिन चोल से मिले थे। मिन चोल ने कहा था कि बाबिल कंपनी का नया मेडिसिन आरडीओ 90 लोगों की जान ले रहा है। वो एक नॉर्मल पेन किलर नहीं बल्कि नार्कोटिक पेन किलर है। उन्होंने वो मेडिसिन 5 टेस्ट सब्जेक्ट पे ट्राई किया, जिससे एक टेस्ट सब्जेक्ट की मौत हो गई। जब मिन चोल ने रिसर्च छोड़ना चाहा तब बाबिल कंपनी ने उसे और उसकी फैमिली को मारने की धमकी दी। मिस्टर हॉन्ग पूछते हैं, क्या वो कोर्ट में गवाही देंगे? मिन चोल कहते हैं, जब तक उनके परिवार सुरक्षित नहीं होता वो कोई गवाही नहीं देंगे। विंसेंजो मिस्टर हॉन्ग के पास आकर कहता है, क्या उन्हें पता है लॉ सूट के पीछे की वजह है? नार्कोटिक पेन किलर के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट, टैक्स में छूट, एविडेंस फैब्रिकेशन, सब बाबिल कंपनी एक माफिया की तरह चला रहा है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं, वो ये सब जानते हैं। विंसेंजो पूछता है, जानते हैं तो पीछे क्यों नहीं हट जाते? वो शैतान है, कोई जिए या ना जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं, फिर भी वो लड़ते रहेंगे
और एक दिन जरूर जीतेंगे। विंसेंजो कहता है आप डेड एंड पे खड़े हैं, अब इसे रोक दें। जब आगे का रास्ता बंद हो, लौट जाने में ही समझदारी है। तब मिस्टर होंग को किसी का फोन आता है। वो विंसेंजो को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ योंगजा एडमिट थी। मिस्टर होंग विंसेंजो को योंगजा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। विंसेंजो उन्हें ऐसा देख थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बाहर चला जाता है। यहाँ हम बुसान लॉ फार्म के सारे एम्प्लॉय को पार्टी करता देखते हैं। ये पार्टी मिस चोई ने रखी थी। वो सभी को अपना टैलेंट दिखाने को कहती है। फिर सभी एम्प्लॉय एंजॉय करते हैं। कोई जोक करता है तो कोई एक्टिंग। जब चायोंग की बारी आती है, चायोंग कहती है मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझे ऐसे फालतू की चीजें पसंद नहीं है। मिस चोई कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ आई हो तो थोड़ा एंजॉय कर लो। चायोंग फिर मिस चोई की नकल करती है जैसे वो ऑफिस में डांस करती है। यहाँ विंसेंजो इन्वेस्टमेंट लीडर से मिलने जाता है। कहता है प्लाजा 2 महीने नहीं टूटना चाहिए और प्लाजा को मेरे आदमी तोड़ेंगे। लीडर कहता है पागल हो गए हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा। विंसेंजो उसे एक फाइल देता है जिसमें उसके सारे इलीगल कामों का प्रूफ था। साथ ही उसका अफेयर एक सेक्रेटरी से था, जबकि वो शादीशुदा है। विंसेंजो कहता है अगर ये बाहर आ गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। विंसेंजो कहता है मेरा ऑर्डर मानते रहोगे तो ये सब छुपी रहेगी। इन्वेस्टमेंट लीडर कहता है मैं इसे रोक नहीं सकता, मैं उनका नौकर हूँ। विंसेंजो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बस काम हो जाना चाहिए, अगर किसी को बताया तो मार दिए जाओगे। पार्टी के बाद मिस चोई चायोंग को धमकाती है कि अगली बार ऐसा किया तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। चायोंग भी बिना डरे उसे नागिन कहती है। यहाँ प्लाजा के बाहर मिस्टर पार्क और उसके गुंडे प्लाजा तोड़ने के लिए रेडी थे। तब इन्वेस्टमेंट लीडर उन्हें फोन कर बिल्डिंग तोड़ने के लिए मना करता है। मिस्टर होंग चायोंग को बुलाकर कहते हैं बाबिल कंपनी मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स बेच रही है, पर चायोंग उन पर भरोसा नहीं करती। कहती है आप चाहते हो मैं केस हार जाऊं। मिस्टर होंग कहते हैं केस जीतना इतना जरूरी नहीं, हमें ड्रग्स को जड़ से खत्म करना होगा। चायोंग कहती है उन्हें वहम है, वो बाबिल कंपनी के पीछे पड़े हैं, वो कहानी बना रहे हैं। ये कहकर वो जाने लगती है। तब तक विंसेंजो भी आ जाता है। चायोंग विंसेंजो से कहती है झूठा इल्जाम लगाकर वकील की इज्जत से मत खेलो। फिर दोनों बहस कर चले जाते हैं। विंसेंजो मिस्टर होंग से योंगजा के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। मिस्टर होंग कहते हैं वो ठीक नहीं है, उसके पास 6 महीने बचे हैं। विंसेंजो पूछता है क्या कैंसर का लास्ट स्टेज है। मिस्टर होंग कहते हैं अगर इतनी परवाह है तो तुम खुद क्यों नहीं अपनी माँ से पूछ लेते, अगली बार जब मिलने जाओ तो खुद पूछ लेना। विंसेंजो पूछता है उन्हें कैसे पता। मिस्टर होंग कहते हैं वो जानते थे इसीलिए आज उसे हॉस्पिटल लेके गए। कहते हैं उन्हें पता तो पहले ही चल गया था। हम देखते हैं कि जब योंगजा का केस चल रहा था तब मिस्टर होंग भी कोर्ट में थे। योंगजा के केस से विंसेंजो बहुत गुस्से में था। ये सब मिस्टर होंग ने देखा था। कहते हैं किसी और के केस में कोई इतना परेशान नहीं होता, इंसान अपनों के लिए ही दुखी होता है। क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ सारे रिसर्चर थे वहाँ एक मास्क पहना आदमी आकर गैस पाइप को काट देता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे रिसर्चर की डेथ हो जाती है। ये सब न्यूज में देख मिस्टर होंग घबरा जाते हैं। लॉ फॉर्म में जॉन यू चायोंग से कहता है वो बाबिल कंपनी का केस छोड़ दें क्योंकि केस से जुड़े सारे लोग मारे जा रहे हैं। चायोंग कहती है उसे कुछ नहीं होगा। जॉन यू कहता है जो लोग आज मरे हैं वो भी बाबिल कंपनी के एम्प्लॉय थे, मेरी गट फीलिंग कहती है जरूर कुछ गलत होने वाला है। हम मिस्टर हान और मिस चोई को बात करता सुनते हैं, जहाँ मिस्टर हान कहते हैं उन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने सभी को मरवा दिया। मिस चोई कहती है बाबिल कंपनी अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अगर हम उसके काम नहीं आए तो हमें भी हटा देगा। मिस्टर होंग कहते हैं वो उसे डराए नहीं। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में मिस्टर होंग और विंसेंजो पहुँच जाते हैं, जहाँ पुलिस ने अपनी जांच बंद कर दी होती है। मिस्टर होंग कहते हैं वो ऐसे कैसे जांच बंद कर सकते हैं। पुलिस कहती है वो एक एक्सीडेंट था। ये सुन मिस्टर होंग पुलिस से बहस करने लगते हैं। कहते हैं अगर जांच ठीक से नहीं हुई तो वो यहाँ बैठ के हड़ताल करेंगे। विंसेंजो देखता है कि कुछ लोग मिस्टर होंग पे नजर रख रहे थे। ये देख विंसेंजो मिस्टर होंग को वहाँ से ले जाता है। कहता है मेरी बात सुनते क्यों नहीं। मिस्टर होंग कहते हैं यहाँ 14 लोग मर गए और तुम चाहते हो कि मैं केस छोड़ दूं, मैं हार नहीं मानूंगा लड़ी बिना। विंसेंजो कहता है अगर नहीं छोड़ी तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर होंग कहते हैं बाबिल कंपनी को सजा दिलाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं, हजारों लाखों जान बचाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो बिना सोचे दे देंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। हम रेस्टोरेंट में मिस चोई और मिस्टर हान को बाबिल कंपनी के सीईओ हानस्यू से मिलता देखते हैं। वो कहता है मरे हुए रिसर्चर की फैमिली को मुआवजा मिलना चाहिए। पूछता है जो रिसर्चर भाग गया उसका कुछ पता चला। मिस चोई कहती है हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। मिस चोई हानस्यू को देख समझ जाती है कि वो बाबिल कंपनी का असली मालिक नहीं है। मिस्टर हान और मिस चोई को पता चल जाता है कि रिसर्चर मिन्स्योल कहाँ है। उन्हें ये भी पता चलता है कि मिस्टर होंग पहले ही रिसर्चर से मिल चुके हैं।
ये सुन मिस्टर हान डर जाते हैं कि मिनचोल ने मिस्टर होंग को सब सच ना बताया हो। हम देखते हैं कि मिस्टर होंग को रिसर्चर मिनचोल का कॉल आता है। वो कहता है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। कहता है उसके सारे दोस्तों को मार दिया गया, कल वो उसे भी मार देंगे। इससे पहले कि वो उसे मार डाले वो गवाही दे देगा। मिस्टर होंग कल उसे मिलने को कहते हैं। विंसेंजो यहाँ किराएदार से मिलकर कहता है कि वो हर बार पार्टी करके बिल्डिंग को नहीं बचा पाएगा। उसके पास एक हल है, वो पास में ही एक मॉल खरीदेगा और सारे किराएदार को वहाँ शिफ्ट कर देगा। वहाँ मुफ्त में सभी को जगह मिलेगी। ये सुन सब चौंक जाते हैं। विंसेंजो कहता है बस एक बार बिल्डिंग खरीद लें, फिर सब शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुन मिस्टर हान कहते हैं कमाल है, बैठे बिठाए मुफ्त में मिल जाएगा। लॉ फर्म में मिस चोई चायोंग को बुलाकर बाबिल कंपनी का केस छोड़ने को कहती है वो अपने पापा की वजह से केस ठीक से नहीं लड़ रही। ये सुन चायोंग गुस्से में अपने पापा से मिलने जाती है। कहती है आपकी वजह से मुझे वो केस से हटा रहे हैं, आसमान से उठाकर जमीन पर पटक रहे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं बिल्कुल सही हुआ। चायोंग गुस्से में कहती है आपको भलाई का शौक नहीं होता तो मेरी माँ बच जाती, वो बेचारी को अकेले मरना पड़ा। मिस्टर होंग कहते हैं वो अपनी माँ के बारे में बात ना करें। चायोंग कहती है वो मरते दम तक बात करेगी। ये सुन मिस्टर होंग चायोंग को वहाँ से जाने को कहते हैं। चायोंग वहाँ से निकलकर बाहर ड्रिंक कर रही होती है। विंसेंजो वहाँ आकर कहता है पछतावा हो ऐसा कुछ मत करो, पछतावे से बड़ा दर्द और कोई नहीं है। कहता है मिस्टर होंग और मैं उनके फेवरेट बार पे पीने जा रहे हैं, मन करे तो आ जाओ, माफी मत मांगना पर आकर बैठ तो जाओ। मिस चोई यहाँ किसी से फोन पे कहती है अब वक्त आ गया है, सिर्फ उसे नहीं उन दोनों को। हमें पता लगता है कि मिस चोई कुछ तो प्लान कर रही है। यहाँ बार में मिस्टर होंग और विंसेंजो बात करते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हैं। विंसेंजो कहता है वो खुद को संभाल लेगी, वो आपकी तरह मजबूत है। मिस्टर होंग कहते हैं सबसे मजबूत तो तुम हो, तभी उस माँ के लिए कोर्ट आए जिसने तुम्हें छोड़ दिया। विंसेंजो कहता है नहीं, बस उन्हें बीमारी से तड़पते दिखने गया था। फिर दोनों बात करते हैं। विंसेंजो उन्हें फिर से केस छोड़ने को कहता है पर वो नहीं मानते। होटल में जब रिसर्चर मिनचोल बाबिल कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था तब कुछ लोग पुलिस के गेटअप में होटल आ जाते हैं। ये देख मिनचोल खिड़की से कूद जाता है और एक बोट में छुप जाता है। बार में जब मिस्टर होंग बाहर सिगरेट पीने जाते हैं तब मिनचोल उन्हें कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाते क्योंकि वो फोन टेबल पे भूल गए थे। विंसेंजो कॉल आता देखता है पर फोन नहीं उठाता। जब मिस्टर होंग अंदर आते हैं विंसेंजो उन्हें पूछता है क्या वो कुछ छुपा रहे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं सिर्फ शैतान ही शैतान को मार सकता है, काश कोई शैतान आकर उन दरिंदों को नामो निशान मिटा दे, भले ही वो कानूनन गलत हो। कहते हैं विंसेंजो तुम चाहकर भी शैतान नहीं हो सकते। विंसेंजो बताता है कि उन्हें किसी का फोन आया था। यहाँ रिसर्चर को गुंडे ढूंढ कर मार देते हैं। जब तक मिस्टर होंग उसे फोन करते हैं गुंडे मिनचोल को मार चुके होते हैं। तब बार के अंदर ट्रक आकर मिस्टर होंग और विंसेंजो को टक्कर मार देता है। हम देखते हैं कि दोनों ही इंजर होकर गिर जाते हैं।